आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के स्थैतिक कार्यों के अतिरिक्त मुद्रा के प्रायोगिक कार्य भी बताए हैं और प्रायोगिक कार्यों के अंतर्गत आकस्मिक कार्य और विविध कार्य को सम्मिलित किया जाता है। मुद्रा के जो प्रायोगिक कार्य हैं ये ऐसे कार्य हैं जो अर्थव्यवस्था में गति और हाव भाव पैदा करते हैं। इसके अंतर्गत मुद्रा के आकस्मिक कार्य प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के 4 और अतिरिक्त कार्य बताए हैं। इन कार्यों की उत्पत्ति मुद्रा के मुख्य और सहायक कार्यों से होती है, इसलिए इन्हें आकस्मिक कार्य कहना ही अधिक उपयुक्त है। मुद्रा के आकस्मिक कार्यों के अंतर्गत सामाजिक आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। उत्पत्ति के साधन के अंतर्गत हम भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस को सम्मिलित करते हैं। तो उत्पत्ति के इन साधनों का न्यायोचित हिस्सा जो निर्धारित होता है वह मुद्रा के द्वारा ही होता है। मुद्रा द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना होती है। मुद्रा द्वारा ही उत्पत्ति के साधनों का मूल्य निर्धारण होता है और जो राष्ट्रीय आय होती है उस राष्ट्रीय आय का वितरण भी उत्पत्ति के साधनों में मुद्रा के द्वारा ही होता है। प्रायोगिक कार्यों में जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है अधिकतम संतुष्टि एवं अधिकतम उत्पादन का आधार। मुद्रा के उपयोग से उपभोक्ता समसीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है और उत्पादक भी अधिकतम लाभ के लिए उत्पत्ति के साधनों का चयन इस प्रकार करता है कि प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति समान हो। इस प्रकार उपभोग और उत्पादन में प्रतिस्थापन सिद्धांत के आधार पर मुद्रा द्वारा साधनों का अधिकतम उपयोग संभव है। साख का आधार, बेसिस ऑफ क्रेडिट। मुद्रा बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं की स्थापना का आधार है और बैंक और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा चेक, हुंडियाँ, साख पत्र जो जारी की जाती है इन सब का आधार मुद्रा ही है। पूंजी की तरलता और उत्पादकता। मुद्रा पूंजी की तरलतम रूप है। संपत्ति को बेचकर मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है और कम उत्पादक कार्य से निकाल कर अधिक उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता है। तो प्रायोगिक कार्यों में इन आकस्मिक कार्यों के अंतर्गत आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कुछ एक विविध कार्य भी बताए हैं जिनका विवरण इस प्रकार है। शोधन क्षमता की गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। मुद्रा के द्वारा ऋणी दायित्वों को चुकता कर शोधन क्षमता बनाए रख सकता है। निर्णय का वाहक, बियरर ऑफ ऑप्शन। मुद्रा से व्यक्ति मनचाहे ढंग से स्थान, समय और परिस्थिति में मुद्रा के उपयोग का अधिकार प्राप्त करता है। आर्थिक विकास का आधार। आज दुनिया के जितने भी देश हैं उन देशों में जो विकास की गति है, सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि है, इन सब का जो आधार है वह मुद्रा ही है। मुद्रा की तरलता, उत्पादकता में वृद्धि से आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान की जा सकती है। मूल्य स्तर पर नियंत्रण। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा में कमी वृद्धि द्वारा मूल्य स्तर पर नियंत्रण किया जा सकता है। साख नियंत्रण की नीतियां हैं। बैंक मौद्रिक नीति की घोषणा करता है और अगर मुद्रास्फीति तेज गति से बढ़ रही होती है तो ऐसी स्थिति में
मुद्रा नीति का उपयोग कर, जिसके अंतर्गत CRR, बैंक रेट, खुले बाजार की क्रियाएं आदि नीतियों का निर्धारण करके अर्थव्यवस्था में तरलता की स्थिति को निर्धारित करके मूल्य स्तर पर नियंत्रण किया जा सकता है। रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, सरकार द्वारा आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार सृजन का भी कार्य करती है और रोजगार सृजन के मूल में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हीनार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे का बजट बनाकर व्यय की पूर्ति नोट छापकर की जाती है, इसे हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। हीनार्थ प्रबंधन द्वारा मुद्रा की पूर्ति से आर्थिक विकास की वित्त व्यवस्था की जाती है। तो स्पष्ट है, मुद्रा मनुष्य के आर्थिक जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है। तो मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्य है और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता जा रहा है और अर्थव्यवस्था विकास के क्षेत्रों में जो आंतरिक घटनाएं और जो वैश्विक घटनाएं होती है, उन घटनाओं का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो जब अर्थव्यवस्था के सामने विषम आर्थिक स्थिति उत्पन्न होती है तो मुद्रा अर्थव्यवस्था में उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।